ॐ ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण और इसके पहला स्कंद बाल कांड चैप्टर 46 दितिज वाउ टू किल इंद्रा। इंद्र का वध करने का प्रतिज्ञा दिति लेती है। तो तपश्चरन्त्यं वर्षाणि दश वीर्यवतां वर अवशिष्टानि भद्रं ते भ्रातरं दक्षसे ततः। O best of the heroic, I have 10 more years of austerity. May there be auspiciousness unto you. You will then see a brother. So माता दीति तपस्या करना प्रारंभ कर देती हैं। 1000 वर्षों का ये तपस्या था जिसके उपरांत उनको एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने वाला था जो इंद्र का वध करेगा। इंद्र ये बात को जान करके बड़े ही विनम्रता पूर्वक दीति का सेवा करने के लिए आ जाते हैं। और फिर जब 990 वर्ष हो गए, 10 वर्ष बस बचे हैं शेष, तो दीति इस प्रकार से सूचित करके इंद्र को कि 10 वर्ष के बाद आप एक अपने भाई को देखेंगे। और फिर फाइनली सूचित करती हैं कि इंद्र के सेवा के भाव से प्रभावित होकर के दीति खुश हो जाती है। तो उनको हालांकि बताते हैं कि ये पुत्र की कामना मैंने तो आपके वध के लिए किया था, लेकिन अब मैं ये जब पुत्र आएगा तो मैं उसके साथ बात करूंगे, समझौता करेंगे कि वो आपके साथ मिल करके, आपका वध ना करके वो आपके साथ मिल करके राज्य करेगा। तमहम तत्कृते पुत्रम समाधास्य जयोत्सुकम त्रैलोक्य विजयम पुत्रम सह भोक्ष्यसि विज्वरः। जो समाधस्य, समाधास्य समाधान से आया है। I will reconcile indicates that Diti wanted to make her son free from enmity towards Indra and filled with affection towards him. So दीति का भी ये इच्छा उत्पन्न हो गया कि जैसे उनको ये पुत्र प्राप्त होगा तो वो इंद्र के प्रति शत्रुता का भाव को छोड़ करके इंद्र के प्रति प्रेम और मैत्री का भाव विकसित कर ले। She thought that the three worlds would be conquered by her son. She thought that by the infallible benediction of her husband, there would no obstacle to the birth of a son from her. Therefore, she was straightforward in informing Indra of the result of his menial services. तो इस प्रकार से उनको पूरी ये विश्वास था कि उनके के पति के आशीर्वाद से ये संभव हो सकता है। एक ऐसा पुत्र की प्राप्ति होगी जो कि पूरे त्रिभुवन को जीत लेगा। इतना शक्तिशाली पुत्र प्राप्त होगा। लेकिन अब इंद्र को मारने की इच्छा खत्म हो गई। यह है सेवा का प्रभाव। क्योंकि कश्यप मुनि दिति की प्रार्थना को जब सुने तो समझ गए कि दिति के हृदय में बहुत जो है क्रोध है इंद्र के प्रति। इंद्र को वध करना ही चाहती है ये। तो उस वक्त समझाने का प्रयास नहीं किए क्योंकि उस वक्त तो समझने वाली नहीं थी। तो इसलिए बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके
कश्यप मुनि ने क्या किया कि ठीक है, आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, आप इस प्रकार का व्रत करिए। और उनको भगवान विष्णु के लिए व्रत करने में लगा दिया। तो क्योंकि कश्यप मुनि को मालूम था कि भगवान विष्णु के सेवा में जब लगेगी अदिति अदिति, तो निश्चित रूप में उसका हृदय का शुद्धिकरण हो जाएगा, क्रोध को त्याग देगी, शत्रुता की भावना को त्याग देगी, और फिर वही इंद्र को क्षमा कर देगी। तो ये कश्यप मुनि को मालूम था, इसलिए उन्होंने इस प्रकार से सेवा कराया। इसी प्रकार से यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है हमको, बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है अपने खुद के लिए भी। और अगर हम में से कोई प्रचारक हैं, काउंसलर हैं, गुरु हैं, या प्रचार करते हैं, किसी को भी फॉलो अप भी करते हैं, तो उनके लिए भी क्या शिक्षा है कि हमारे कितने भी ऐसे दुर्गुण होते हैं, अवगुण होते हैं, अनर्थ होते हैं, जो हमको बारंबार आकर के अवरोध उत्पन्न करते हैं। और जब कभी ऐसा लगे कि ये इस दोष से मुक्त होना तो मेरे लिए असंभव है, ये तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ, अपने लिए हो गई बात, या अन्य किसी के लिए, जब हम देखते हैं कि कोई भक्त है, उसको हम समझाने का प्रयास करते हैं, प्रचार करते हैं, और खूब समझा रहे हैं, सब लोग मिलकर समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको समझता ही नहीं है। फिर भी वो जो कुछ गलत विचार होते हैं, गलत कार्य होते हैं, तो स्पेशली जो भौतिक इच्छा होती है बहुत सारी, मुझे ये प्राप्त करना है, ये करना है, वो करना है, जो कि भक्ति मार्ग से विचलित कर सकता है, लेकिन फिर भी नहीं समझते हैं। तो क्या करना चाहिए? तो ये बेस्ट उपाय है जो कश्यप मुनि ने किया, वही करना चाहिए। क्या? कि किसी न किसी प्रकार से, ये न केना उपाय ना, ये न केना प्रकारेण, हमको कृष्ण, अपने आप को भी कृष्ण की सेवा में, स्मरण में, चिंतन में लगाना चाहिए। और अन्य जिस भी व्यक्ति को, भक्त को हम चाहते हैं कि वो प्रगति करे, तो उसको कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। कालांतर में जब कृष्ण का सेवा करने से उसका हृदय का शुद्धिकरण होता है, फिर अपने आप वो इस स्टेज में आ जाएगा कि हर प्रकार की भौतिक इच्छा, क्रोध, वासनाएं, इसको त्याग कर सकते। हमारे लिए जो अभी कार्य असंभव लग रहा है हमारे खुद के जीवन में, अगर हम अपने आप को नियमित रूप से श्रवण कीर्तन में, चार नियम का पालन करने में, और भगवान की सेवा करने में लगाते हैं, तो ये जितने भी अवरोध उत्पन्न करने वाली चीजें हैं, इससे हम पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। ये इंद्र वाले इस प्रसंग में, दिति महाराज के इस प्रसंग में स्पष्ट ये शिक्षा मिलती है। ये 1000 वर्षों तक भगवान कृष्ण के लिए व्रत करने के लिए बोले कश्यप मुनि, और माता दिति बड़े ही सावधानी पूर्वक पूरे शुद्धता का पालन करके, जैसे पति ने बताया था। ये क्वालिफिकेशन है कि दीति को पूरा विश्वास था कि कश्यप मुनि, उनके पति जो हैं, वो बहुत महान योगी हैं, ऋषि हैं। तो उनका जो मार्गदर्शन होगा कभी विफल नहीं जाएगा। वो जैसा बताएंगे, अगर मैं वैसा करूंगी, तो निश्चित रूप में मुझे ऐसा पुत्र मिल जाएगा जो इंद्र का वध करने की शक्ति रखेगा। तो ये फेथ था उनको पूरा, है ना। इस फेथ के साथ उन्होंने प्रारंभ कर दिया, और प्रैक्टिकली 1000 वर्षों तक पूरा उसको पालन किया, है ना। कितना पेशेंस रहा होगा, धैर्य है। तो इसी प्रकार से हम भक्ति मार्ग में आए हैं, तो बहुत सारे हमारे अनर्थ हैं या आसक्तियां हैं जो इसे इम्पॉसिबल लगती हैं, लेकिन हमको जो गुरु वर्ग हैं, वैष्णव हैं, प्रभुपाद हैं, उन पर पूरा श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि अगर वो जो हमको मार्गदर्शन दे रहे हैं, अगर हम उसको पालन करते जाएंगे, तो निश्चित रूप में हम पूरी तरीके से सफल हो जाएंगे, ये सभी प्रकार के जो अवरोध, ऑब्स्टिकल्स हैं, उनसे मुक्त होने के लिए। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, तो बीमार पड़ने में डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर, अभी बीमारी जब जिस वक्त रहती है, तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे अब ये कितना कष्ट है, कितना दुख है, ये बीमारी कैसे दूर होगी, होगी कि नहीं होगी, मैं कभी स्वस्थ बन पाऊंगा क्या, वापस से कभी स्वस्थ हो पाऊंगा, इस प्रकार के विचार आ सकते हैं। लेकिन फिर भी व्यक्ति डॉक्टर के पास जा करके, जब डॉक्टर उसको दवाई देता है, ट्रीटमेंट देता है, तो पूर्ण विश्वास के साथ वो कंटिन्यू करता है, खाता जाता है कि हाँ, इससे मेरा जो है, मैं रिकवर हो जाऊंगा जितने दिन का डोज दिया वो करने से। तो ऐसे ही हमको विश्वास गुरु साधु शास्त्र की शिक्षाओं में पूर्ण रूप से होना चाहिए कि हम अगर पालन करेंगे, तो निश्चित रूप में हम जो है हर प्रकार की स्थिति से मुक्त हो सकते हैं, भौतिक स्थिति। तो एवं उक्त्वादिति सक्रम प्राप्ते मध्यम दिवाकरे निद्रया परता देवी पादौ कृत्वा शीर्षतः। After Diti spoke to Indra thus, when the sun was in the middle of the sky, the goddess was overcome by sleep
while she placed her feet towards her head. तो एवं मुक्तवा दिति सक्रम प्राप्त मध्यम विवाह करे। इस प्रकार से दीति जब बात कर ही रही थी इंद्र के साथ, तो लगभग दोपहर का समय हो गया। तो उस वक्त दीति को थोड़ा नींद आ जाती, निद्रा। वाइल शी प्लेस हर फीट टूवर्ड्स हर हेड, अपने पैरों को सिर की तरफ रखते हुए वो सो जाते हैं। बिकॉज वन कैन नॉट स्लीप ऑन द बेड ड्यूरिंग द डे टाइम, शी वॉज ओवरकम बाय स्लीप वाइल सिटिंग ऑन अ सीट, हर हेड वॉज बेंट डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स हर फीट। ओके, ये अर्थ है इसका। तो ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय बेड में नहीं सोना चाहिए, ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। तो वो उनको नींद आ रही है थोड़ा, तो बैठ के ही किसी सीट में बैठ करके सिर नीचे करके पैर की तरफ इस प्रकार से नींद आ जाती है, सोने लग जाती है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फीट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स हेड। दृष्ट्वा ताम शुचिम सक्रा पादता कृतमूर्धजाम शिरास्थाने कृतौ पादौ जहास च मुमोद च। Seeing her in an unclean condition with her hair on her feet and her feet in the place of her head, Indra rejoiced and therefore laughed. तो बोले थे कश्यप मुनि कि आपको ये व्रत जो है पूरा करना पड़ेगा 1000 वर्षों का, पूरी शुद्धता के साथ। अगर अशुद्धता आ गई तो फिर व्रत खंडित हो जाएगा। तो बस 10 साल बचे थे, अभी एक ऐसी स्थिति आ गई। इंद्र देख रहे हैं कि अब वो अपवित्र स्थिति में है, क्योंकि अपने सिर के बाल जो है पैर को टच कर रहे हैं, इस अवस्था में वो सो रही। ये देख करके इंद्र खुश हो गए और हंसने लग गए। Diti's hair was on her feet. This explains the previous statement. She had placed her feet towards her head. Therefore, she was in an unclean condition. When the sun was in the middle of the sky, in the previous verse indicates that she was sleeping during the day. Another unclean condition. अनक्लीन, अपवित्र स्थिति के बारे में बताया जा रहा है कि ड्यूरिंग द डे, दिन में अगर कोई सोता है तो दैट इज अनक्लीन कंडीशन। और अपने पैर में सिर रख करके सोता है, यानी ऐसे बैठ के सो रहा है, पूरा पूरा बाल पैरों में गिर गया, इसको अनक्लीन कंडीशन बताया गया है। हर फीट इन द प्लेस ऑफ हर हेड, though she did not sleep on a bed, she had placed her head on the place of her feet, that is the black deer skin seat, foot pillow and so on. Similarly, she had slept while placing her foot on a place meant for her head, that is head pillow. So Indra rejoiced because he realized that he could finally spot a fault in her austerities. He laughed, thinking that she had been uselessly proud of giving birth to someone who would rule over the three worlds or kill Indra. तो ये स्थिति को देख कर के इंद्र बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि अब ये उनकी तपस्या में एक ये दोष आ गया है। इसका इस्तेमाल करके इंद्र जो है कुछ प्लानिंग करे। हाँ, और इंद्र इस प्रकार से, क्योंकि दीति बोली, हालांकि शत्रुता का भाव खत्म हो गया दीति का, लेकिन फिर भी दीति बोली कि एक ऐसा पुत्र मिलेगा जो पूरे तीनों लोगों को जीत लेगा और इंद्र को साथ में रख करके राज्य करेगा। लेकिन इंद्र को ये अच्छा नहीं लगा, कोई अन्य भी आकर के रूल करे उनके जैसे शक्ति प्राप्त करके। तब इस अब आगे कुछ इंद्र जो है प्रयास करेंगे। तस्या शरीर विवरम विवेश च पुरंदरा गर्भम च सप्तधाराम विवेध परमात्मवान। Indra then entered into her womb. O Rama, he then patiently cut the embryo in her womb into seven. तो इस अनक्लीन, अशुद्ध, अपवित्र अवस्था का फायदा उठा करके कि अब तपस्या में दोष आ गया है, इंद्र उनके गर्भ में प्रवेश करते हैं और जो गर्भ है उसको 7 टुकड़े में काट देते हैं। पहले क्यों नहीं किया ऐसा? पहले इसलिए नहीं किए क्योंकि जब दीति पूरे शुद्धता के साथ तपस्या का पालन कर रही थी, तो उस वक्त अगर इंद्र ये प्रयास करते हैं तो उल्टा बैकफायर हो जाता। क्योंकि तपस्या में इतनी शक्ति है कि इंद्र गर्भ को तो मार नहीं पाते, बल्कि उल्टा उनके ऊपर उनका ही मृत्यु का संकट खड़ा हो सकता है। लेकिन जैसे ही तपस्या में दोष दिखा, तो यानी दोष हुआ, तपस्या में कमी हो गई, तब शक्ति क्षीण हो जाएगी। अब वो उसका फायदा उठा रहे हैं और
अदिति के गर्भ में जाकर के उसके जो गर्भ है, शिशु है, उसके 7 टुकड़े कर देते हैं। लेकिन अब देखिए क्या होता है। विद्यमानस्ततो गर्भो वज्रेण सतः पर्वणा रुरोध सुस्वरम राम ततो दितिरब अभ्युद्यता। Being cut by Indra's thunderbolt, Shatkoti, the embryo cried loudly, O Ram Aditi then woke up. तो इंद्र के वज्र के प्रभाव से, प्रहार से, ये जब काटे गए गर्भ में शिशु, तो रोने लग गए। और इसके कारण हे राम, विश्वामित्र मुनि राम शर्मा की कथा सुना रहे, दीति का नींद खुल गया। मारुदो मारुदश्चेति गर्भं सक्रो अव्यभाषता विभेद च महातेजा रुदन्तम् अपिवाशवा। Indra told the embryo, don't cry, don't cry. Still being filled with great progress, he cut up the crying embryo. तो गर्भ में शिशु को 7 टुकड़े में काटे, तो सातों टुकड़े रोना चालू कर दिए। और इंद्र डर गए कि अब दीति उठ जाएगी। तो क्या बोलने लगे, मारुदो मारुदो, इसलिए इनका नाम पड़ जाएगा मारुत, मारुत। 49 7 हुए, फिर जब ऐसे रोते हुए देख करके तो एक एक को फिर 7 बार काट देते हैं। ऐसे क्या हो जाता है फिर 49, 7 into 7, जैसे 49 टुकड़े हो जाते हैं गर्भ के, और वो सब रोते हैं। किसी का मृत्यु नहीं होता है, वो सब फिर जन्म लेंगे और 49 जो है तिथि के पुत्र बनेंगे। न हंतव्यो न हंतव्येत्य एवं दितिरब्रवीत् निष्प्रपात तथा सक्रा मातु वचन गौरवात्। Diti said, don't kill. Out of respect for his mother's words, Indra then came out of her womb. जब दीति ने आवाज सुना कि उनके पुत्रों को गर्भ में इस प्रकार से मारा जा रहा है, तो दीति भी चिल्लाने लग गई, ना हंतव्य ना हंतव्य, मारो मत मारो मत। तो माँ के शब्दों को रिस्पेक्ट देते हुए इंद्र बाहर आ जाते हैं उनके गर्भ से। So Diti did not want the child in her womb to be killed despite it being cut into 7 pieces. प्राञ्जलिर्वज्रसहितो दितिं सकृभ्यभाषता असुचिर्देवी सुप्तासि पादयो कृतमूर्धजा। Joining his palms together in supplication, Indra with his thunderbolt in hand told Diti, O goddess, you were in unclean condition. You had fallen asleep with your hair on your feet. तो इंद्र हाथ जोड़ करके दीति के सामने इस प्रकार से बोलने लग गए कि हे माता, आप अशुद्ध अवस्था में थी। आप अपने सिर के बाल पैरों पे रख करके सो रही थी। हाँ, इसीलिए तदंतरम हम लब्ध्वा शक्रहंतारमाहवे अभितम सप्तधा देवी तन्मे त्वं क्षन्तुमर्हसि। Having thus obtained an opportunity, I have cut the one who would have been a killer of Indra in battle into 7. O goddess, therefore you should forgive me. इंद्र अपने अपराध का क्षमा भी मांग रहे हैं। इंद्र बोले कि माता, इस प्रकार से जब आपको अशुद्ध अवस्था में मैंने देखा, तो उसका फायदा उठा करके मैं आपके घर में प्रवेश करके आपके शिशु का वध किया, क्योंकि वो आगे चल के मेरा वध कर सकता है। इसलिए मैंने उसको 7 टुकड़ों में काट दिया। लेकिन आप मुझे इसके लिए क्षमा कर दीजिए, प्लीज फॉरगिव मी। तो इस प्रकार से जब हम करते हैं आखिरी श्लोक में ही, नेक्स्ट चैप्टर पे हम कल चर्चा करेंगे कि आगे दिति को क्या, दिति कैसे रिस्पॉन्ड करती है। दिति किलिंग सुमति अप्रोचिंग विश्वामित्र। थैंक यू वेरी मच। इसी वक्त का अगर प्रश्न को पूछ सकते हैं, इस क्लास से रिलेटेड प्रश्न तो भी पूछ सकते हैं, अगर पिछले किसी क्लास से कुछ प्रश्न है तो भी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।